और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चीज़ें शिलाजीत है, आपके भी हैं और भी हैं। शिलाजीत का नाम सुनते लोग एक की तरफ जाता लोगों का ध्यान, क्या और किसी काम का नहीं है सर? हाँ, ये और काम का ही है, उस काम के लिए तो बना ही नहीं है जिस काम के लिए प्रमोट। लेकिन लोगों का दिमाग में हो जाता है ना शिलाजीत खाओ, तो लोग अगर लेके भी जा रहे हो तो छुपा के लेके जाते हैं। ऐसे लुकोगे, छुपाएंगे जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। हाँ। अच्छा, दारू की बोतल ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो ये जो शिलाजीत है ना जी, एक्चुअल में ये नर्वाइन टॉनिक है, नर्व सिस्टम का ये टॉनिक है। अब जो इंसान का जो पैनेज सिस्टम है वो भी नर्व है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, नसें स्ट्रांग है तो ब्रेन भी स्ट्रांग है, बॉडी की नर्व भी स्ट्रांग है तो नेचुरली वो सिस्टम भी स्ट्रांग होगा उसका। तो शिलाजीत जो है, एक तो इसको सर्दी में कहा गया लेना, अच्छी बात है। और एक इसके लिए ये था, बड़ा बैरियर खड़ा कर रखा था कि लेडीज नहीं खा सकती। भाई क्यों? ये महिलाओं के लिए, फिर हमारे जो वैद्य हैं, विद्वान, जब आप किसी से बात करते हैं ना तब बातें निकल के आती हैं। तो बात करी, वो कहते हैं गोयल साहब अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत मिला के लेडीज को दो, बैक पेन ठीक होगा, उनका जो बार बार लिकोरिया का प्रॉब्लम है ठीक होगा, बॉडी में जो बैक में हर वक्त खड़ के उन्होंने काम करना है, कपड़े धोने निचोड़ने, ये सब दुखता रहता है, सब ठीक होगा। तो मैंने सचमुच इस फार्मूलेशन को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जी। अश्वगंध, शिलाजीत दोनों ली मैंने 45 mg और 10 mg उसमें शिलाजीत मिला के। शिलाजीत भी हम सूर्यतापी यूज़ करते हैं, जो पत्थर को सूरज की तपश में रख के जो बूंदें टपक जाती हैं वो। तो मतलब जब हमने दिया लेडीज़ को, वो तो कहती भाई साहब कमाल हो गया, उनके हस्बैंड बड़े खुश हो गए, कहते सर ये तो बिल्कुल सो गई थी, ये तो हाथ लगाने पे चीख के मारती थी, अब तो इसके रोमांस सिस्टम खड़े हो गए हैं अंदर से। तो मतलब ये चीज़ें जान डालती हैं जी शरीर में। ये लोगों ने जो सोच रखा है ना शिलाजीत ये है वो ना, शिलाजीत लेना है असली। अब असली का एक पहचान बताता हूँ जी मैं आपको। खसखस होता है ना जी, खसखस के दाने जितना भी ले लो आप शिलाजीत चाहे, पूरे भरे हुए पानी के गिलास में फेंक दो, वो रास्ते में नहीं रुकेगा, सीधा गिलास के फर्श पे लगेगा जाके। अच्छा, इतना दाना सा भी, इतना उसमें होता है पानी को चीरने की ताकत, नीचे जाएगा और नीचे जाके उसने चिपक जाना है। चम्मच से हिलाओगे हिलेगा नहीं, चिपकेगा। हाँ, तो वो अपने आप वो ऐसे सांप की तरह धार बनती है, फिर उसकी अपने आप घुलता है जी। जो असली शिलाजीत है वो घुलनशील होता है, अपने आप पानी में घुलेगा, अगर घोलना पड़ गया तो नकली है या मिलावट वाला है। अच्छा। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। सर जैसे आज के टाइम में जितना जल्दी असर एलोपैथ जो इंग्लिश दवाइयाँ कर रही हैं, क्या आयुर्वेद में भी इतनी फास्ट है असर सर? क्योंकि ये इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर देश के अपने पीएम को, जिन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी करी, आयुष डिपार्टमेंट बना दिया। अच्छा। जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है तो आयुर्वेद के पास भी वो सारी चीज़ें आ गई, लैब टेस्टिंग आ गई, एक एक चीज़ की रिसर्च आ गई, हर चीज़ पे काम हो रहा है और अब ये उतना ही फास्ट काम करता है। अब देखो, पहले आयुर्वेद की ऐसी होती थी पैकिंग जैसी आजकल मार्केट में आ रही हैं, कंपनियां भी बहुत आगे एडवांस हो गई हैं, ये बल्कि फसाई में भी ले गए आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां FSSI में भी बन रही हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, आज आयुर्वेद किसी से पीछे नहीं है। हमने आपको बताया कि अभी लोगों को ये था कि अगर किसी को ED का प्रॉब्लम होता है लड़कों को या जेंट्स को, तो उनको व्याग्रा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, लेकिन अब आयुर्वेद में सब कुछ है। पहले था कि लोग 2-2 महीने 3-3 महीने दवाई खाते थे तब असर होता था, सफ़ेद मूसली, सालो पंजा, कौच बीज खाते थे तब, लेकिन अब वो चीज़ें प्योरीफाई करके उनके एक्सट्रैक्ट रूप बन गए। जैसे 1 किलो में से अब हम क्या करते हैं, 1 किलो हम लेते हैं, मान लो सफ़ेद मूसली, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आता है 10/1 का, 10 किलो, 1 किलो में से 100 ग्राम, 900 ग्राम जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं। तो मतलब वो जो 100 ग्राम है जी, वो देखो कितना आगे जाके काम करेगा, 10 गुना तो पहले ही उसकी पावर बढ़ गई। तो ये अब आयुर्वेद वो पहले वाला नहीं रहा सर, अब आयुर्वेद बहुत आगे चला गया है। और मेरे जैसे, मैं तो आयुर्वेद का एक बहुत छोटा अदना सा सिपाही हूँ, और आयुर्वेद में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज वैद्य अब आ रहे हैं और बहुत ऐसे छुपे वैद्य हैं जो काम कर रहे हैं, उनका फ्रंट नहीं है, उन्होंने मुझे फ्रंट बनाया। 100-150 वैद्य है जी अपने साथ देश का, और जो बहुत विद्वान वैद्य है, मतलब ताम्र भस्म
सर ताम्र भस्म जो है ये किसी के बस का नहीं है बनाना। और ताम्र भस्म के बारे में अगर आप सर्च करोगे, ताम्र भस्म हम डालते हैं अपने च्यवनप्राश में भी। ताम्र भस्म जो होता है वो इंसान के शरीर में ऐसी जान फूंक देता है कि यहाँ तक भी कहा गया है कि बस एक उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मुर्दे को खड़ा कर दे, वरना इतने बीमार आदमी को भी उठा के खड़ा कर देता है। ताम्र का भस्म जो वैद्य बनाने जानता है। हमारे पास एक वैद्य हैं जी जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं पंजाब के, वो रिटायर होने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने बनाया सर ताम्र भस्म, मज़ा आ गया सर। मतलब मैंने भी खाया, मुझे भी अब मेरी 60+ उम्र है, तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि शरीर थक जाता है। अब दिन में 16 घंटे सर 2 फुट की चेयर पे बैठ के लोगों को डील करना मजाक तो है नहीं। तो वो खाया तो पता चला कि वाकई उसके अंदर ऐसी जान है, रीढ़ की हड्डी, घुटने, हर चीज़ स्ट्रांग कर देता है।